हेलो वेलकम बैक। तो मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है, जल्दी से उसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ लोअर केस लेटर, सेकंड द नंबर ऑफ अपर केस लेटर, थर्ड द नंबर ऑफ डिजिट और आखिरी पार्ट है द नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर। कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो वो देखते हैं। सबसे पहले बोला है स्ट्रिंग इनपुट में लेनी है। सबसे पहले तो स्ट्रिंग एक एस नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, sc.next लाइन यूजर से इनपुट में ले ली स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग में मुझे 4 काम करने हैं। मुझे लोअर केस लेटर ढूंढने, इनका नंबर पता करना है, नंबर, अपर केस लेटर का, डिजिट का नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का नंबर। तो इनका नंबर स्टोर करने के लिए 4 वेरिएबल बना लेता हूँ जिनमें इनका नंबर स्टोर करूँगा, ठीक है ना, कि कितने हैं। तो 4 वेरिएबल ये बनाए मैंने, इंट काउंट अपर केस वाले के लिए यू बनाया, काउंट यू, ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग की वैल्यू 0 दे दी। मतलब जब जब मेरे को अपर केस वाला लेटर मिलता रहेगा तो मैं इसकी वैल्यू 1-1 से बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है ना, ऐसे काउंट। अब अगला बोला था हमें लोअर केस, तो काउंट एल, इसको भी इक्वल टू 0 दे दिया। अपर केस के लिए ये हो गया, लोअर केस की काउंटिंग रखने के लिए ये हो गया। और इसके बाद था डिजिट, तो डिजिट के लिए यहाँ पर कॉमा है, काउंट डी बना दिया इक्वल टू 0, इनिशियलाइज कर दिया 0 से। और उसके बाद एक और बनाएंगे स्पेशल कैरेक्टर के लिए, तो उसका नाम रख दिया काउंट एस इक्वल टू 0। तो ये 4 वेरिएबल हैं, अपर केस के लिए ये है, लोअर केस के लिए ये, डिजिट के लिए ये और स्पेशल कैरेक्टर के लिए ये हो गया। अब सबसे हमें पहले क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग आ रखी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई स्ट्रिंग आ रखी, ऐसी आ रखी मेरे पास, देखो ये है स्ट्रिंग हेलो स्पेस 1 2 हैश एट द रेट फिर AZ, ऐसे कुछ दे दिया इनपुट में। तो मुझे यहाँ पर लोअर केस भी दिख रहे हैं, लेटर अपर केस भी दिख रहे हैं, डिजिट भी दिख रहा है, स्पेशल कैरेक्टर भी दिख रहा है। तो मुझे ये अब ये पता करना है कि हर एक का नंबर कितना होगा। कैसे पता करेंगे, हर एक का नंबर पता करने के लिए हर एक में आना पड़ेगा। तो मतलब मेरे को फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ये स्ट्रिंग एरे की फॉर्म में आ रखी होगी ना, हर एक इसका जो ये है कैरेक्टर वो हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। तो पहले फॉर लूप लगाएंगे। अच्छा, तो फॉर लूप लगाने से पहले मुझे क्या इसकी लेंथ पता है, नहीं पता है ना, तो लेंथ निकाल लेंगे। तो एक इंट एल वेरिएबल बना दिया और उसकी एस की लेंथ निकाल दी, स्ट्रिंग की s.लेंथ। लेंथ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आखिरी इंडेक्स लेंथ से 1 नंबर कम होता है। तो फॉर लूप जब चलाएंगे आखिरी इंडेक्स तक कैसे चलाएंगे, जब लेंथ पता होगी तभी तो इंट आई इक्वल टू 0, स्टार्टिंग 0 से करेंगे आखिरी इंडेक्स तक, मतलब आई लेस देन एल और आई प्लस प्लस। तो ये लूप मेरा पूरे स्ट्रिंग को कवर कर लेगा, ठीक है। तो अब इस लूप के अंदर हम ढूंढेंगे चारों चीज़ें जो हमें बोली गई हैं। लूप के अंदर जाने से पहले एक बात याद रखना, हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा कैर टाइप का, जिसमें मैं हर कैरेक्टर को बारी बारी स्टोर करूँगा चेक करने के लिए कि क्या वो अपर केस लोअर केस क्या है। तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर कैर, इससे ऊपर कैर CH, ठीक है, एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पर, ये हो गया। अब जो भी लूप के अंदर का हमें पोर्शन करना है वो मैं यहाँ से दोबारा लूप को लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर देखते, क्योंकि बहुत बड़ा लूप के अंदर हमें लिखना है कोड, तो इसलिए ये जो पोर्शन है मैं पूरा बोर्ड में लिख रहा हूँ, इनको रब कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको देख लो, इन लूप है वही वाला मैंने दोबारा से लिखा है। अब इस लूप के अंदर हमें चेक करना है। तो देखो जो CH नाम का वेरिएबल बनाया था उसमें मैं पहले बारी बारी हर कैरेक्टर को डालूंगा, किसमें से, स्ट्रिंग में से। स्ट्रिंग कौन थी, S नाम की, तो s.char at I। तो जब लूप चलेगा मेरा तो पहली बार में क्या होगा, S में से जो भी थी वो हेलो 1 2 3 XYZ जो भी थी, तो उसमें से बारी बारी हर कैरेक्टर निकलेगा I पोजीशन वाला। I पोजीशन अब अपने आप I की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो मतलब बारी बारी जब I की वैल्यू 0 होगी, तो जैसे ये था हेलो 1 2 3, तो ये इस तरीके से आ रखा था। इसका इंडेक्स होगा 0, अगले वाले का 1, इसका फिर 2, इसका फिर 3। तो पहली बार जब I की वैल्यू हुई 0 तो S में से कैरेक्टर निकला 0 इंडेक्स वाला, 0 पे कौन है, H, तो H आकर के CH में आ गया। अगली बार निकलेगा E, वो आकर के CH में आ जाएगा, मतलब बारी बारी हर कैरेक्टर आ रहा। अब मेरे को हर कैरेक्टर के लिए चेक करना है कि वो है क्या। तो देखो उसके लिए कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर, इफ़। अब पहले तो देखो हमें 4 चीज़ें बोली हुई, लोअर केस, अपर केस, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर के लिए चेक करना है। तो लोअर केस के लिए पहले देखते कैसे करेंगे। तो देखो एक तरीका तो है मेथड का यूज़ कर लो, और एक तरीका है जिसमें आपको कुछ मेथड लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है कि इफ़ CH ग्रेटर देन और इक्वल टू A है एंड CH लेस देन और इक्वल टू Z है, ठीक है, और ये आएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ये A और Z। तो CH में जो कैरेक्टर आ रखा है अगर वो छोटे a से बड़ा या उसके बराबर हो जाता है और साथ ही साथ छोटे z से छोटा या उसके बराबर हो जाता है, तो मतलब वो कैरेक्टर लोअर केस है। तो लोअर केस है, तो लोअर केस होगा तो क्या करना है, तो मैंने जो वेरिएबल बना रखा था काउंट L, उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे L, ये वाले कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। अब कोई बच्चा यहाँ पर ये ना लिख करके ऐसा भी लिख सकता है, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ, वो आपकी मर्जी, आपने लिखना है या नहीं लिखना, ठीक है। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ लिख सकते हो कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, ये वाला मेथड था लोअर केस चेक करने के लिए। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो इफ़, ठीक है, इफ़ कैरेक्टर डॉट इज़ लोअर केस CH, और नीचे कंडीशन ये बिल्कुल सेम रहेगी, काउंट L प्लस प्लस, ठीक है। तो इससे करो चाहे उससे करो, एक ही बात है। तो अब अगले के लिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर इसके लिए चेक हो गया,
तो एल्स इफ़ लिखेंगे। अगर ये नहीं होगा तो अब अपर केस के लिए चेक करेंगे। एल्स इफ़ अगर सी एच ग्रेटर देन और इक्वल टू है कैपिटल ए से एंड सी एच लेस देन इक्वल टू है कैपिटल जेड से, अगर ऐसा है तो क्या कर दो, तो यहाँ पर क्या करो, किसकी वैल्यू बढ़ानी है, काउंट यू की, क्योंकि अब अपर केस के लिए चेक करा हमने। बात समझ में आ रही। ऐसे अगर मेथड का यूज़ करते हैं, मैं दोनों बताते हुए चल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा ये मेथड का यूज़ करता तो वो लिखता कैरेक्टर डॉट, यहाँ आता इफ़ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस और इसके अंदर देते सी एच को। अगर ये होता और नीचे कंडीशन सेम ये रहती, ठीक है, काम से बिल्कुल सेम था, तो ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। अब उसके बाद तीसरा हमें क्या चेक करना था, अब हमें इसके बाद किसके लिए, डिजिट के लिए चेक करना था। तो लिखा मैंने एल्स इफ़ सी एच ग्रेटर देन और इक्वल टू है किससे, 0 से, और अगर सी एच लेस देन और इक्वल टू है 9 से, 0 से बड़ा या उसके बराबर है अगर सी एच, या फिर 9 से छोटा या उसके बराबर है, तो ये करेक्ट उसकी डिजिट की रेंज होती है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो मतलब मेरे को डिजिट मिल गया, तो किसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा, काउंट डी की वैल्यू बढ़ा दी 1 से। बात समझ में आ रही यहाँ तक, ठीक है। अब आखिरी में क्या हो सकता है, अब देखो आखिरी में कई बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर सीधा एल्स लिख दो और उसके अंदर लिख दो एल्स, ये सब नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमें स्पेशल कैरेक्टर मिल रहा है। लेकिन बात याद रखना, स्पेस देते हैं ना, वाइट स्पेस, उसको हम स्पेशल कैरेक्टर नहीं मानते, वो वाइट स्पेस कैरेक्टर होता है, ठीक है। जो हम स्पेस मारते हैं ना, वो स्पेशल कैरेक्टर में नहीं आता। तो अगर मैंने एल से लिख दिया यहाँ पर, तो स्ट्रिंग में मान लो जैसे यहाँ पर हेलो के बाद एक स्पेस था, तो वो उसको भी स्पेशल कैरेक्टर में काउंट कर देगा, तो गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एल्स इफ आएगा, एल्स इफ, यहाँ लिखा हमने सी एच नॉट इक्वल टू स्पेस, मैंने इसके अंदर मारा स्पेस, कि अगर देखो भाई, अगर सी एच यहाँ से यहाँ तक होता है तो ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये नहीं होता तब ये चलेगी, ये भी नहीं होता तब ये चलेगी, ठीक है। तो अगर इन तीनों को पार करके हम यहाँ तक पहुँच गए तो मतलब मेरा कैरेक्टर ये तीन तो है नहीं, पहली चीज़ तो ये है। फिर यहाँ पर भी हमने ये लगा दिया कि अगर कैरेक्टर मेरा स्पेस नहीं है तो अब जो बचेगा वो क्या बचेगा, स्पेशल कैरेक्टर ही बचेगा ना। तो ये है, तो इसके अंदर अगर ये चल गई कंडीशन तो समझ जाओ कि हमारा स्पेशल कैरेक्टर हमें मिल रहा है। तो काउंट एस की वैल्यू कर देंगे क्या, ++ 1 से बढ़ा दी। बात समझ में आ रही, ठीक है। एल्स इफ मतलब अगर कैरेक्टर हमारा नॉट इक्वल टू स्पेस, अगर स्पेस के बराबर नहीं है तो क्या करो, तो मतलब हमें स्पेशल कैरेक्टर मिल रहा है तो इसकी वैल्यू बढ़ा दो। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पर मेथड का यूज़ करता ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता आखिरी वाले पार्ट के लिए। तो ये तरीका करना बहुत आसान है, मेथड भी लर्न नहीं करने पड़ेंगे। तो ये था ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा मुझे, आप इसको अच्छे से कर लेना। लेकिन सुनो अभी प्रिंट भी तो कराने, हमने प्रिंट कहाँ कराया, तो प्रिंट भी तो कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एल्स इफ क्लोज हो रखा था, यहाँ पर हमारा फॉर लूप क्लोज हो चुका था, तो यहाँ ऊपर प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तब पोर्शन हटाया मैंने, यहाँ पर लिख देंगे system.out.println, पहले किसको प्रिंट करवाएंगे, नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स, ये किस इक्वल टू प्लस ये हमारे हैं काउंट एल में स्टोर, ठीक है। काउंट एल वाले वेरिएबल में ये स्टोर है हमारे। ऐसे system.out.println नंबर ऑफ कौन से, अपर केस कैरेक्टर इक्वल टू, ये किस में स्टोर है, ये काउंट यू में है, ठीक है। ऐसे system.out.println नंबर ऑफ डिजिट्स, ये किस में हमारे स्टोर, ये हमारे हैं किस में, ये है काउंट डी नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और आखिरी वाला system.out.println स्पेशल नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स इक्वल टू, ये किस में स्टोर है, काउंट एस वाले वेरिएबल में, ठीक है। क्या लिख दें, काउंट एस, ये करा बंद इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, ये हुआ मेन क्लोज, ये हुई हमारी क्लास यहाँ पर क्लोज। बात समझ में आ रही। कमेंट लिखना चाहते हो तो डबल/ मार के लिख देना यहाँ पर मेन क्लोज्ड, और नीचे लिख देना क्लास क्लोज्ड, ठीक है। और बाकी 1-2 कमेंट और डालना चाहते हो ऊपर कि यहाँ पर लॉजिक आ रहा है इसका, तो आप डाल सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कमेंट करके बता देना आ गया समझ में तो ठीक है, और कोई डाउट रहता है मुझसे पूछ लेना।
और आपको बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। अच्छे से तैयारी करते रहना, क्वेश्चनों की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करना और अपने मन को रिलैक्स रखना। देखो सही बात है, पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो डर लगता है, लेकिन डरने का मतलब ये नहीं कि आप पहले घबराने लग जाओ कि एग्जाम में क्या होगा। ठीक है, रिलैक्स होकर जाओ, भाई पढ़ा है तो अच्छा करोगे, तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। और अगर नहीं भी पढ़ा है, फॉर एग्जांपल नहीं भी पढ़ा है, तो घबरा करके क्या आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे? क्या घबराओगे और अगर टेंशन लोगे तो मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे या जितने आने हैं उतने भी नहीं आएंगे? तो इस पर ज़रा ध्यान देना, ठीक है। तो रिलैक्स होकर पेपर देने जाना, चाहे कुछ भी आता हो। सोचना नहीं है कि मुझे इतना आता, मुझे ये नहीं आता, मैंने वो नहीं पढ़ा था, उसका मतलब क्या था, भैया ने उस समय ये बताया था, मेरे समझ में आ नहीं रहा, करना क्या है। तो ये सब नहीं सोचना है, एग्जाम देने जाओ तो रिलैक्स होकर जाना, ठीक है। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी करना और रिलैक्स होकर के अपना पेपर देना।